सवाल सिर्फ उस कांड का नहीं है, सवाल अब उन चेहरों की है जो कल अस्पताल में हमारी स्वराज पोस्ट की टीम के सामने बेनकाब हुए। अगर आप अस्पताल की नहीं है तो क्या आप उन रसूखदारों के पालतू हैं जिन्हें बचाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? हम पूछेंगे कि जब बेटियां असुरक्षित है, जब अस्पताल में बाहरी लोग कब्जा जमाए बैठे हैं, तो क्या हम वाकई एक सुरक्षित समाज में जी रहे हैं? जब हमारी टीम अस्पताल पहुंचती है तो जो डॉक्टर, जो लोग वहां मौजूद रहते हैं, वो सीधे तौर पे मना क्यों करते हैं आखिरकार कि हम इस अस्पताल के नहीं है? खबर नहीं, रूह को कपा देने वाली वो हकीकत आपके सामने रख रही हूं, जिसे सुनकर शायद आपको भी सिस्टम से घृणा हो जाए। नीट की तैयारी करने आई एक मासूम सी छात्रा, आंखों में डॉक्टर बनने के सपने, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस हॉस्टल को वो अपना घर समझ रही है, वहां दरिंदगी और साजिशों का जाल बिछा है। लेकिन सवाल सिर्फ उस कांड का नहीं है, सवाल अब उन चेहरों की है जो कल अस्पताल में हमारी स्वराज पोस्ट की टीम के सामने बेनकाब हुए। और स्वराज पोस्ट की टीम जब अस्पताल पहुंची तो वहां कुछ ऐसे अजीब चेहरे देखने को मिले जो कैमरे को देखकर तो पहले भागने लगे। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप कौन हैं, तो जवाब मिला, हम अस्पताल के कर्मचारी नहीं है। तो फिर आप है कौन? अस्पताल के सोशल मीडिया पेज पर आपकी तस्वीरें क्या कर रही है? आप मरीजों से सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? अगर आप अस्पताल की नहीं है तो क्या आप उन रसूखदारों के पालतू हैं जिन्हें बचाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? देखिए, मीडिया का धर्म है सच दिखाना, और हम अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। जो अपने कर्म से भाग जाए उसे तो इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। लेकिन अफसोस तो इस बात की है कि प्रशासन की आंखों पर अब पट्टी बंधी है। उसे वो चेहरे नहीं दिखते जो सरेआम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये रसूखदारों के लोग हैं ना, क्योंकि इन्हें पहचान छिपाने का हुनर आता है। लेकिन हम पूछेंगे कि जब बेटियां असुरक्षित है, जब अस्पताल में बाहरी लोग कब्जा जमाए बैठे हैं, तो क्या हम वाकई एक सुरक्षित समाज में जी रहे हैं? आज नजरें सिर्फ इंसाफ की ओर है, पर क्या वो इंसाफ मिलेगा भी, या फिर फाइलों के नीचे उन गुनहगारों के रसूख को दबा दिया जाएगा? देखिए, तमाम सवाल है और स्वराज पोस्ट चुप नहीं बैठेगा। हम उन चेहरों को भी बेनकाब करेंगे और उस सिस्टम को भी जो इन चेहरों को पनाह दे रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, एक छात्रा की मौत की बात नहीं है, उस माँ बाप की है जो अपनी बेटी को बड़े शहरों में पढ़ने भेजते हैं। ये सवाल उनका भी अगर ना कहें कि मान लीजिए एक परिवार है, उसकी परिवार की बेटी चली गई, क्या जाता है इससे, है ना? कई लोग यही मानते हैं, क्या जाता है इससे, क्यों इतने बड़े सिस्टम पर सवाल खड़े करने हैं? लेकिन वाकई ये सवाल नहीं बनते हैं। मान लीजिए हम झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हमारी टीम अस्पताल पहुंचती है तो जो डॉक्टर, जो लोग वहां मौजूद रहते हैं, वो सीधे तौर पे मना क्यों करते हैं आखिरकार कि हम इस अस्पताल के नहीं है? क्या उन्हें अब अपने अस्पताल पर भरोसा नहीं रहा क्या? देखिए, जवाब खुद ब खुद आपके सामने है। बस फर्क इतना है कि आंखों पर पट्टी बांधी लोग बैठे हैं, प्रशासन बैठी है। ये वही शख्स है जो नींबू मिर्च खरीदने चला जाता है तो कभी कहता है कि सुंदर लड़के देखे नहीं पीछे पड़ गए। क्या वाकई सुंदरता की कमी है क्या लोगों में? लेकिन इस तरह का सवाल का जवाब देना और सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो सब कुछ बयां कर देती है कि कौन अस्पताल का है और कौन नहीं है। देखिए, ये जो हादसा हुआ है, ये जो मौत हुई है, ये जो कांड हुआ है, ये कई सवाल पीछे छोड़ रहे हैं। एक परिवार की बेटी चली गई, लेकिन लोगों को सिर्फ मतलब है अपने बड़े तवज्जो से, अपने बड़े अस्पताल से और प्रशासन की झूठी बातों से।
देखिए, कई लोग हमारी इस खबर को लगातार देख रहे हैं। जब भी स्वराज पोस्ट की टीम अस्पताल पहुंचती है तो हम देखते हैं वो जनता जो लगातार हमें मैसेज करते हैं कि अस्पताल के अंदर जाइए, लोगों से पूछिए। लोग सवाल हम पर भी खड़े करते हैं कि आप ये सवाल कीजिए, लेकिन सवाल करे तो करे किससे, जब इतने बड़े बड़े रसूखदार बचाने के लिए बैठे हैं। देखिए, ये कई बातें छोड़ रहा है पीछे। सीधे तौर पे वो लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे जिन्होंने अपने घर की बेटियों को खोया है। ये पहली ऐसी घटना नहीं है जहां सच्चाई सामने नहीं आ रही है। कहते हैं ना, जब सच्चाई को दिखाने चले तो कई लोग झूठ का पर्दा बिछाए बैठे हैं, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही अब नजर आ रहा है। अब सच्चाई क्या इंसाफ में तब्दील हो जाएगी? क्या उस बेटी को न्याय मिलेगा? जहां लोग पहचान तक छिपा रहे हैं, वहां सच्चाई क्या बताएंगे? ऐसा तो नहीं है कि जब वो बेटी अपनी अंतिम सांस ले रही थी उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं होगा? क्या डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया होगा? क्या वहां मौजूद नर्स स्टाफ भी नहीं होगी? लेकिन कोई भी सामने आकर बोलने को तैयार नहीं है। अरे, जब आपने इलाज किया है तो आपको बोलने में क्या जाता है? यानी सच्चाई सब कुछ सामने है, इसके बावजूद भी सिस्टम को यह दिखाई नहीं दे रहा है। हमने एक बेटी नहीं खोया है, हम एक भरोसा से टूटने जा रहे हैं। वो भरोसा जो अब तक लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद इस मामले में इंसाफ मिल जाए, लेकिन अब हद इतना पार हो गया है कि जो लोग आवाज भी उठा रहे हैं उन्हें भी दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है, हमने कल की जो रिपोर्ट दिखाई, स्वराज पोस्ट की टीम जो वहां मौजूद थी, आपने देखा होगा, ऑन कैमरा लाइव देखी होगी तस्वीरें कि किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड हमारे टीम के साथ बर्ताव करते हैं और उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। क्यों भाई, क्यों बाहर जाना है? आपके पास साक्ष्य है, आप दिखा दीजिए, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि वो लड़की हमारे घर की है, नहीं, हमें सिर्फ मतलब है इंसाफ से और उन तमाम परिवारों को इंसाफ दिलाने की जो अब तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये पहला केस नहीं है, हजारों ऐसे केसेस होते हैं और हर परिवार की उम्मीद वही टूट जाती है जब वो अपनी बेटी को खोते हैं, प्रशासन से लड़ते हैं, तमाम गतिविधियां करते हैं, यहां तक कि अपने घर के पैसे तक झोंक देते हैं, प्रशासन हर कुछ करके बैठ जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है तो वो परिवार सालों साल तक बस सोच में रह जाता है कि आखिरकार मेरी बेटी मरी तो मरी कैसे। यह सवाल उनके दिलो दिमाग में बैठ जाता है और आज नहीं तो कल परिवार के एक एक लोग टूटते नजर आते हैं। डॉक्टर्स को ही कहते हैं मसीहा, लेकिन क्या उन्हें नहीं पता है कि जब इंसान के परिवार को ठेस पहुंचता है तो कितनी बीमारी उनको होती होगी? ये सब कोई जानता है। जब आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, जब आपको जवाब नहीं पता होता है कि हमारी बेटी मरी तो मरी कैसे, वो परिवार पर क्या बीतता है? खैर, ये नहीं समझेंगे क्योंकि इन्हें पैसों में जीने की आदत है, ऐशो आराम की जिंदगी पसंद है। लेकिन देखिए, प्रशासन से अब भी उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं। सम्राट चौधरी की बात करें, उप मुख्यमंत्री है, लगातार इन दिनों बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कहते नजर आ रहे थे कि अब पहले जैसा नहीं होगा, अब इंसाफ होगा और जो रसूखदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो गलती किया है उसे तुरंत दंड दिया जाएगा। फिर इस मामले में चुप क्यों? दंड यहां भी दीजिए। देखिए, यह सवाल हमारा नहीं, यह सवाल हजार परिवार, हजार जनता की है जो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं उठा रहे, ये स्वराज पोस्ट से भी उठा रहे हैं कि ये सवाल कीजिए, ऐसे रिपोर्ट बनाइए। अरे कैसे बनाए जब उन्हें बचाने के लिए लोग खड़े हैं? फिलहाल हमने आपके समक्ष रख दी जिन्होंने कहा था कि हम इस अस्पताल के कर्मचारी नहीं हैं। देख लीजिए, सोशल मीडिया पे मौजूद उनकी तस्वीरें। बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द ही नया अपडेट लेकर आएंगे। धन्यवाद।